नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंदौर हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला का जो परिसर है उसको लेकर एक बड़ा फैसला दिया। और यह फैसला एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साफ सुथरा, कोई लाग लपेट नहीं। क्योंकि जब राम मंदिर का फैसला आया था तो आपने उसको देखा होगा सिविल सूट के ऊपर, उसमें सुनवाई हुई और जो फैसला आया उसका आधार था आस्था। और आस्था यह कहती थी कि हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च हम कहें कि भगवान या पूजनीय, उनका जन्म अयोध्या में सरयू नदी के किनारे हुआ था। तो वो आस्था से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन इस मंदिर का भोजशाला जो मंदिर परिसर है, इसका विषय आस्था से जुड़ा नहीं होकर तथ्यों पर और साक्ष्यों से जुड़ा हुआ था। और ऐसे तथ्य और साक्ष्य जो साफ तौर से दिखाई देते हैं, कोई भी देखकर कहेगा कि हां यह मंदिर का परिसर है, यह हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जगह है। बावजूद इसके इतने दिनों तक जो है वो विवाद रहा और उस विवाद के बाद में अब जाकर जो है वो हाईकोर्ट का फैसला आता है। और फैसला यह आता है कि यहां पर हिंदू मंदिर था और हिंदू यहां पर पूजा कर सकते हैं। मुस्लिम पक्ष वो चाहें तो सरकार से मस्जिद के लिए एक अलग से जगह की डिमांड रख सकते हैं। यह मुस्लिम पक्ष के ऊपर है। तो आगे क्या, आगे आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आधार जो रहेगा वो होगा इंदौर हाई कोर्ट का यह फैसला। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत में इस तरीके के जो विवाद है उनके ऊपर फैसले में इतनी देरी क्यों। तो इसका दूसरा पक्ष है, वो है आप इसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहिए या फिर राजनीतिक दृढ़ संकल्प कहिए, आप कुछ भी जो है वो पॉलिटिकल पावर से इसको जोड़कर देख सकते हैं। सरकार की मंशा के खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे मसलों पर फैसले देता है, ना हाई कोर्ट जो है वो ऐसे फैसले देता हुआ दिखाई देता है। आप राम मंदिर का देख लीजिए, कितने सालों से जो है वो फैसला अटका हुआ था, लगातार उस पर सुनवाई हो रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह सही समय है, और सही समय इसलिए है क्योंकि सरकार इस फैसले के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी उसको संभाल लेगी, तो फैसला दिया गया। और अब ठीक ऐसी स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश में भोजशाला का जो मंदिर परिसर है उसको लेकर हुई है। अब जब हम इसको राजनीति से जोड़कर देखते हैं तो राजनीति से पहले हम समझते हैं इसके इतिहास को। अब यहां पर जो है वो कई जगह पर 1000 से लेकर 1055 ईस्वी लिखा हुआ है, तो कई जगह जो है वो इतिहासकारों ने इसको 1034 ईस्वी, जब इसका निर्माण कराया गया। और यह निर्माण करवाया परमार वंश के राजा भोज ने। और जब राजा भोज ने क्यों करवाया इसके पीछे का कारण था क्योंकि वो मां सरस्वती के उपासक थे। तो मां सरस्वती के उपासक थे, तो यहां पर एक संस्कृत महाविद्यालय, जहां पर बच्चों को संस्कृत सिखाई जाती थी। इसके अलावा योग, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र, तो एक तरीके से यह महाविद्यालय था। आप इसको गुरुकुल भी कह सकते हैं। और फिर उसके बाद में 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर जो है वो आक्रमण किया। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे उचित जो वर्ड है, शब्द है, वो है अतिक्रमण। और अतिक्रमण की जो वास्तविकता है, उस फैसले के बीच में कोर्ट एक ऐसा स्थान है जहां पर ऐसे मुकदमे जो है वो निपटाने के बजाय लटकाए जाते हैं। और जब मैं इसको कहता हूं कि यह राजनीतिक मंशा पर आधारित है, तो जब भी किसी सड़क के ऊपर या सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण होता है तो सरकार जब चाहे तब जो है वो बुलडोजर चला सकती है। यह सरकार की मंशा पर जो है वो आधारित है। और फिर जब आप इसको दूसरे तरीके से देखते हैं तो आपको पता है कि यह अतिक्रमण है, साफ तौर से दिखाई देता है, लेकिन आपको उसको जो है वो कुछ समय के लिए लटकाना है,
तो आप कोर्ट जा सकते हैं और स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट में जो है वो ट्रायल, बहस, कुछ भी कहिए, तथ्यों और साक्ष्यों के ऊपर जो है वो बहस होती है। उसके बाद जो है वो फैसला आता है। तो भोजशाला का जो मंदिर था वो चीख चीख कर ये कहता है, क्योंकि वहां पर जितने भी जो पत्थर लगे हुए हैं या खंबे लगे हुए हैं, उसमें भगवान की जो है वो आप कह सकते हैं कि कुछ स्तोत्र, या आप कहें कि विष्णु के जो कुर्मा अवतार है उसके स्तोत्र जो है वो उत्कीर्ण है, देवी देवताओं के चित्र है। ऐसे ही जो है वो बहुत सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। और अगर कोई गया है तो उसको, या उसके जो अगर विजुअल्स है आप देखोगे तो साफ तौर से लगता है कि ये हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से बना हुआ है वो आपने देखा ही है। तो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसके एक हिस्से में इसको तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। उसके बाद 1401 ईस्वी में दिलावर खान एक बार फिर जो है वो इसके ऊपर आक्रमण होता है, या आप कहिए कि अतिक्रमण होता है, जिसमें बाकी का जो शेष हिस्सा था उसके ऊपर भी मस्जिद बनवा दी जाती है। और यह सिलसिला जो है वो महमूद शाह तक चलता है। लगभग 3 बार इस तरीके से किया जाता है। और उसके बाद से एक प्रयास होता है उसकी स्ट्रक्चर को बदलने का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। अब मुस्लिम पक्ष की अगर आप हाईकोर्ट में दलील देखोगे तो वो दलील थी कि 800 साल से वो नमाज कर रहे हैं। तो अगर किसी के घर के ऊपर कब्जा करके अगर कोई मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति अगर नमाज पढ़ता है तो क्या वो घर उसका हो गया? तो फिर ये रायता क्यों फैला? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो विवाद को अगर आप समझोगे तो फिर आपको समझ में आएगा राजनीतिक तौर से। 1995 वह साल था जिस साल में एक तरीके से अल्पसंख्यकों को, या मैं कहूं कि सीधे तौर पर वक्फ को पावर दे दी गई, खुली छूट दे दी गई दादागिरी करने की। और यहीं से शुरुआत होती है 1995 से, क्योंकि सरस्वती मां की जो पूजा होती है वो दिन होता है बसंत पंचमी का। तो बसंत पंचमी को यहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, और उस भीड़ को इकट्ठी देखकर जो है वो यहां पर पुलिस बल तैनात किया जाता है। और उसके बाद में एक स्थिति यह बनती है 1997 तक आते आते कि हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है कि इस परिसर में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि मुसलमान जो है वो इसमें आ और जा सकते हैं, वो नमाज पढ़ सकते हैं, उनको खुली छूट दी गई। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 2002 के दिन, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री होते हैं दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह वह व्यक्ति जो एक तरीके से भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ने का मास्टरमाइंड। आपने मालेगांव का जो ब्लास्ट था उस कहानी को तो आपने पढ़ा ही होगा, किस तरीके से कर्नल पुरोहित, उमा भारती, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और भी आपको जो है वो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। तो एक तरीके से सेफ्रॉन टेररिज्म, और किसके साथ मिलकर जो है वो ये थ्योरी बनाई गई। तो अब मैं जो है आपको थंबनेल में देखा होगा, अभिमुक्तेश्वरानंद एक फर्जी शंकराचार्य, आप कहिए कि शुक्राचार्य। अब मैं फर्जी क्यों कह रहा हूं, तो उसके पीछे का कारण क्या है हम उस पर भी आऊंगा, क्योंकि आज उससे भी संबंधित एक खबर आई कि उसका जो प्रवचन चल रहे थे उसमें ज्यादा लोग तो आते नहीं है, क्योंकि जो हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू संस्कृति को मानता है, सनातन में विश्वास करता है, वो इससे दूरी बनाए रखता है। क्यों करता है? क्योंकि एक तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद पॉलिटिकल दलाल है, ये राजनीतिक पार्टियों का दलाली करता है, इससे ज्यादा जो है वो कुछ नहीं है। कैसे करता है? तो मधुमक्खियों ने हमला किया, उस खबर पे मैं नहीं जा रहा। इस व्यक्ति को आप योगी आदित्यनाथ के साथ क्या है, प्रयागराज का जो संगम था उसमें क्या हुआ महाकुंभ के दौरान, और मौनी अमावस्या को क्या था, प्री प्लान एक तरीके से इसको वहां पर जो है वो इस तरीके का माहौल क्रिएट करना था। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब व्यक्ति एक्सपोज होता है तो कैसे होता है, कल इस व्यक्ति को किसी मीडिया वाले ने जो है वो राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, उसने ब्राह्मणों की तुलना जिस तरीके से वैश्याओं से की तो उसके ऊपर कुछ सवाल किया और यह व्यक्ति चुप रहा। जबकि इस व्यक्ति को पश्चिम बंगाल में
भारतीय जनता पार्टी जीतती है और भारतीय जनता पार्टी जब ये कहें और लोग जब सड़कों पर उतरकर जय श्री राम के नारे लगाएं, तो फिर ये जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता से नाराज हो जाता है कि आखिर बीजेपी को वोट क्यों दिया। तो अब आप खुद सोचिए, 2021 में एक मुख्यमंत्री जब बच्चे जय श्री राम के नारे लगा रहे हो और गाड़ी रोककर उनके ऊपर एफआईआर के आदेश दे दे, और जब उसकी हार होती है, परिवर्तन होता है, तो ऐसा लगता है जैसे अब जाकर जो है वो पश्चिम बंगाल के लोगों को आजादी मिली है। तो वो सड़कों पर उतरते हैं, जश्न मनाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो अभी मुक्तेश्वर आनंद को तकलीफ होती है। जब योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव के लिए यह व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। तो ये एक प्रोपेगेंडाधारी, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे जयचंद, क्योंकि इनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती ये वही व्यक्ति है जो सोनिया गांधी के साथ में मंच शेयर करते थे, और राम मंदिर के जो मार्ग था, या आप कहिए कि जो बनने का जो कोर्ट में चल रहा था, उसके बीच में अड़ंगा फंसाने वाला जो व्यक्ति था वो भी स्वरूपानंद सरस्वती था। तो 2002 में जो हुआ, एक तरीके से दिग्विजय सिंह के कहने पर कलेक्टर ने जो है वो लाठीचार्ज का आदेश दिया। लगभग जो है वो उस वक्त की खबर है कि 1600 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हुए, और लगभग जो है वो इतने ही लोगों के ऊपर, 200 के आसपास जो है वो लोग घायल हुए, और 1600 के आसपास लोगों के ऊपर एनएसए लगा दिया। और इसके अलावा आप देखिए पुलिस पर हमला करने का, क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, लेकिन पुलिस पर हमला करने का उनके ऊपर जो है वो एक्ट लगाया गया। ये तो बाद में जब उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने वो केस जो है वो वापस किया, विड्रॉ किया, तब जाके इन लोगों को राहत मिली। लेकिन ये मामला जो है वो यही नहीं रुका। ये हर साल जो है वो बसंत पंचमी को ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में बनती रही, क्योंकि उस दिन देश भर में हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग मां सरस्वती की पूजा करते हैं। तो मामला क्या है, और राजनीतिक जब आप इसमें देखोगे तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह के समय ही यह फैसला लिया गया था 2002 में, इस टकराव की स्थिति के बाद में, कि मंगलवार को हिंदू जो है वो उस परिसर में जा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, और शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन हर बसंत पंचमी को ठीक ऐसा ही होता रहा, और फिर उसके बाद में हिंदू पक्ष कुछ संगठनों के साथ, आप कह सकते हैं 2022 में, मार्च 2022 में एक याचिका जो है वो हाईकोर्ट में लगाई जाती है, इंदौर हाईकोर्ट में, और उसके बाद में यह फैसला आता है, और यह फैसला आता है एएसआई को लेकर। अब यहां पर ऐसे एएसआई का जो सहारा लिया, क्योंकि अगर आप 1900 के बाद से देखोगे तो इसमें एएसआई की एंट्री हो जाती है, और एएसआई की जो जिसको हम कहें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, उसकी अनुच्छेद 19 का जो एक पार्ट है और दो पार्ट है, अगर आप 19 के एक पार्ट को देखोगे तो उसमें कुछ चीजें, 19 नहीं 16 को, आप धारा 16 को देखोगे तो उसमें साफ तौर से जितने भी जो इस तरीके के पूजा स्थल या कोई धार्मिक स्थल है, उनकी पवित्रता को, उनके दुरुपयोग से बचाने के लिए और अतिक्रमण जो कर रखा है उससे बचाने के लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। तो 2003 से ही एएसआई के इसके बाद में जो कोर्ट में तथ्य दिए गए, 6 लोगों की कमेटी बनाई गई, और उस आधार पे जो है वो इस तरीके का फैसला दिया गया। इसलिए मैंने इसमें कहा था कि ये राजनीतिक तौर पर, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक मंशा है और वो अगर वो चाहती है कि ऐसी चीजों के ऊपर फैसला हो, तो फैसला आ जाता है, नहीं तो वो अटक जाता है। और ऐसा नहीं है, 1995 और 2013 ये सीधे तौर पर इस भोजशाला परिसर से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों ही वो समय है जब मुसलमानों को, वक्फ को जो है वो अनलिमिटेड पावर दी गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और इसकी कहानी अगर आप समझोगे, जब हम इसको महाविद्यालय कहते हैं, संस्कृत भाषा जो है वो यहां पर पढ़ाई जाती थी, तो आप देखिए कि एक समय था तक्षशिला और नालंदा। नालंदा जो बिहार में था, हिंदुस्तान का हिस्सा रहा, और तक्षशिला जो पाकिस्तान में चला गया। उस तक्षशिला का नामो निशान जो है वो पाकिस्तान से मिट गया, जबकि नालंदा जो है उसका पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार जो है वो उसका काम चालू है। यह फर्क है। और जब हम वक्त की बात करते हैं
कि आखिर इन अतिक्रमणकारियों को, कब्जाधारियों को इतनी पावर दी गई, तो इसका दुरुपयोग कैसे हुआ। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो लगभग पाकिस्तान में 5 स्थल, और ऐसे ही जो है वो आप देखोगे निजामुद्दीन औलिया चिश्ती की जो दरगाह है, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसे जो है दरगाहें जिनको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसको जो है वो सरकार ने अपने अंडर में रखा, और जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी थी, उन प्रॉपर्टियों के ऊपर जो है वो सरकारी बिल्डिंगें बनाना, इस तरीके का काम किया। लेकिन भारत में एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए एक अल्पसंख्यक बोर्ड का निर्माण किया गया 1955 में, और उसके बाद में जो खेल खेला गया, एक तरीके से इनको छूट दी गई कि आप जो है वो जहां जिस जगह पर अंगुली रखोगे वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, और उसके लिए आप जो है वो सीधे तौर पर कोर्ट में जाकर लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। तो यही स्थिति आप देखिए राम मंदिर में थी, और यही स्थिति जो है वो आज यहां पर थी। तो जयचंद पहले भी थे और आज भी है, और जब सरकार की मंशा हो, अगर पॉलिटिकल विल पावर जो है वो स्ट्रांग है, तो फिर इस तरीके के फैसले भी इस देश में होते हुए देखा है। तो ये एक तरीके से जो है वो सनातन संस्कृति कहिए या कुछ भी कहिए, उसके जागरण का एक समय, लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, और ऐसे समय में इस तरीके के फैसले जो है, जिनको लेकर किसी को ज्यादा जो है वो आश्चर्यचकित भी नहीं होना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।